कहा जाता है कि इब्तिदा में कुछ फैमिलीज़ थीं, फैमिलीज़ जब आपस में मिलीं तो ट्राइब्स बने, तो मुख्तलिफ ट्राइब्स का जो मजमूआ वो एक स्टेट बना। तो मौजूदा दौर में जो स्टेट के अज्ज़ा के बारे में गुफ्तगू होती है कि स्टेट के कौन कौन से अहम अज्ज़ा हैं, तो हमारी नज़र में स्टेट के 4 अज्ज़ा हैं जिनसे मिलकर स्टेट बनती है, और इनमें कोई एक भी जुज़ अगर कम होगा तो स्टेट नहीं रहेगी। नंबर 1 जो है इसमें पॉपुलेशन इसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है। स्टेट पॉपुलेशन के बग़ैर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। वजूद ही स्टेट का जो पॉपुलेशन से ही होता है। तो पॉपुलेशन मौजूद है, जिस जगह पॉपुलेशन मौजूद है तो वो इब्तदाई जो है कंपोनेंट पूरा करेगा कि जो रियासत जो है वो वजूद में आ रही है। तो पॉपुलेशन के जो 2 इकसाम हैं, नंबर 1 सिटीज़न और दूसरा एलियंस। सिटीज़न्स कौन से हैं? जो कि रियासत के रहने वाले लोग हैं, जो जिनके रियासत की तरफ से राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। रियासत ने उनको राइट्स दिए हैं और कुछ उनकी ड्यूटीज़ हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। तो इसके एवज़ जो है स्टेट उनके मुख्तलिफ राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। उनके राइट ऑफ लाइफ, उनके राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब को प्रोटेक्ट करती है। तो ये है पॉपुलेशन। एलियंस कौन है? वो लोग जो कि परमानेंट स्टेट के मेंबर नहीं हैं, कहीं और से आए हैं, किसी और स्टेट से जो है इधर हिजरत की है इन्होंने। तो ये एलियंस जो हैं ये इनके स्टेट की तरफ से इनके कुछ राइट्स नहीं हैं। मतलब बहुत से ऐसे राइट्स जो सिटीज़न्स को मैसर हैं, तो एलियंस के पास वो राइट्स मौजूद नहीं, इनके पास सिटीज़नशिप भी मौजूद नहीं है। और अगरचे इनके फंडामेंटल राइट्स को स्टेट प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जैसे कि वोटिंग प्रोसेस में आना या स्टेट के मामलात में जैसे सिटीज़न्स इंटरफेयर कर सकते हैं, वैसे गैर सिटीज़न्स वो लोग जो कि रियासत के शहरी नहीं हैं, उनके पास ये हक मौजूद नहीं है। तो जो स्टेट में पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रही है। मतलब इब्तदाई दौर में समझा जाता था कि एक रियासत तब ही खुशहाल है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रियासत खुशहाल नहीं रहेगी। तो प्लेटो ने पॉपुलेशन के बारे में कहा है कि एक बेहतरीन रियासत में मैक्सिमम 5040 लोग होते हैं। अगर 540 तक अफराद होंगे तो ये रियासत खुशहाल होगी, इससे ज़्यादा होंगे तो रियासत के लिए मसाइल होंगे। आप अंदाज़ा करें, प्लेटो तो तकरीबन 300 कबल मसीह का है। तकरीबन 19वीं सेंचुरी में रूसो ने जो है उसने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने अपने बुक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये वाज़ह किया कि एक बेहतरीन रियासत जो है जिसका निज़ाम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ज़रिए चलाया जा सकता है, वो रियासत 10,000 अफराद पर मुश्तमिल हो, ज़्यादा अफराद पे मुश्तमिल ना हो। तो ये देखें 19वीं सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। तो जबकि आज हम देखें, आज ज़रा वो सिनेरियो उससे अलग है। आज क्या सिलसिला है कि आज के दौर में पॉपुलेशन को पावर तस्वर किया जाता है। जिस मुल्क की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकता है। लेकिन ये दोनों तरह के ही कॉन्सेप्ट हैं। वेस्ट में समझा जाता है कि कम पॉपुलेशन हो लेकिन उनके स्किल्स जो हैं वो हाईएस्ट क्लास के हों। जबकि अगर हम चाइना का एक्सपीरियंस देखें तो चाइना ने जो है मोर पॉपुलेशन के ज़रिए मोर प्रोडक्टिविटी की है। मतलब इस वक्त चाइना के तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है। तो चाइना अपनी इन पॉपुलेशन को अपनी पावर बना के जो है दुनिया पे रूल करने जा रहा है। तो ये दोनों तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि लेस पॉपुलेशन
ये भी स्टेट के लिए बेहतर है, और एक लार्ज पॉपुलेशन ये भी स्टेट के लिए बेहतर है, उस सूरत में कि स्टेट इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट है टेरिटरी। इलाका जो है ये स्टेट का दूसरा अहम कंपोनेंट है। इब्तिदा में यही समझा जाता था कि स्मॉल स्टेट ज़्यादा खुशहाल होती है, लार्ज स्टेट जो है मसाइल से भरपूर होती है। आज भी कहीं कहीं ये तसव्वुर मौजूद है, लेकिन आज के दौर में अगर देखें ज़्यादातर जो प्रिवेल्ड तसव्वुर है वो यही है कि लार्ज पॉपुलेशन, वो लार्ज टेरिटरी, लार्ज एरिया जो है वो स्टेट की खुशहाली का ज़ामिन है। जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो रशिया है, तो रशिया के पास तकरीबन हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, हर तरह की डाइवर्सिटीज़ मौजूद है। रशिया में पहाड़ भी हैं, उधर नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, मैदानी इलाके भी मौजूद हैं, तो हर तरह की डाइवर्सिटी मौजूद है जिसे इस्तेमाल में लाकर वो अपने लिए एक पावर सोर्स जनरेट करता है। इसी तरह आप अमेरिका में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, मतलब इसमें जब स्टेट लार्ज होगी तो इसके रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो आज के दौर में ये तसव्वुर किया जाता है कि जितनी बड़ी टेरिटरी होगी उतनी ही स्टेट खुशहाल होगी। थर्ड कंपोनेंट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है ये असल में विद इन डिफाइंड टेरिटरी में स्टेट अपने लॉज को फंक्शन करती है ताकि लोग जो है बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकें। गवर्नमेंट अगर नहीं है तो गवर्नमेंट के बरक्स जो चीज़ होगी वो एनार्की होगी, हर तरफ लॉ लेसनेस होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो गवर्नमेंट असल में लॉज को इम्प्लीमेंट करना, पॉपुलेशन को एक सिमत में लेके जाना, एक डायरेक्शन में ले जाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो गवर्नमेंट के तीन अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर कानून साजी करता है, उस कानून को एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो है वो देखती है कि लॉ की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या फिर फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं वो तो कहीं इन लॉज से वायलेट तो नहीं हो रहे। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है। लेजिस्लेचर ने जो फंक्शन करना होता है, जो कानून साजी करनी होती है, वो लेजिस्लेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनकी वायोलेशन में नहीं बनता। तो अगर उनकी वायोलेशन में कोई लॉ बने, जुडिशरी फौरी उसे वीटो करती है और उसे दोबारा नज़रसानी के लिए भेजती है लेजिस्लेचर में, ताकि इसमें फंडामेंटल राइट्स की जो वायोलेशन हो रही है उसे ख़त्म किया जाए। फोर्थ पे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो है सॉवरेनिटी। असल में सॉवरेनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि ये विल ऑफ द स्टेट, विल ऑफ द गवर्नमेंट, ये अगर होगी तो स्टेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश 1947 से रूल कर रहे थे, अगरचे लोग जो यहाँ के मुकामी ही हुकूमत कर रहे थे, लेकिन हुक्म जो चलता था, विल जो चलती थी, वो बरतानिया की मलका की चलती थी। लिहाजा ज़रूरी है कि विल एक मखसूस जो टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बना के रह रहे हैं, विल भी उनकी हो, इरादा भी उनका हो, सॉवरेनिटी उनके पास हो। अगर सॉवरेनिटी उनके पास नहीं होगी तो वो स्टेट कंसिडर नहीं होगी। ये सब कॉन्टिनेंट जो है उस वक्त एक स्टेट का उसका तसव्वुर एज इट नहीं था, जैसे आज पाकिस्तान का तसव्वुर है एज अ स्टेट या इंडिया का तसव्वुर है एज अ स्टेट, उस वक्त नहीं था। तो सॉवरेनिटी में अगर हम देखें, सॉवरेनिटी की तकरीबन 5 टाइप्स काफ़ी मशहूर हैं। लीगल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, एब्सोलूट सॉवरेनिटी, लिमिटेड सॉवरेनिटी और पीपल्स सॉवरेनिटी।
तो ये तकरीबन ये तमाम तसव्वुरात आजकल इम्प्लीमेंट हैं। इनके किसी ना किसी लिहाज से सॉवरेनिटी की इम्प्लीमेंटेशन कहीं लीगल है, कहीं पॉलिटिकल है, एब्सोलूट का भी तसव्वुर मौजूद है, लिमिटेड या पीपल्स सॉवरेनिटी, ये भी मौजूदा दौर में इनकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट।